कि हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत ही जल्दी अगर ये सरकार मानती है अपनी बात तो ठीक है, नहीं तो हनुमान बेनीवाल भी अपने बीच में होगा, महाराष्ट्र पीड़ा भी अपने बीच में होगा, भोपाल से भी होगा। दोस्तों जितने भी अपने मिलने वाले हैं, जो भाई लोग अपनी रजाई में सोते हैं, उनको कहो घर से बाहर निकल कर आना पड़ेगा। और हम यही नहीं, ये चैलेंज है सरकार को कि हम रुकने वाले नहीं है, या तो हम आए नहीं, अगर आ गए तो हम हमारा हक लेकर ले जाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि आ जाएंगे चिल्ला के चले जाएंगे, ये वो युवा नहीं है, ये विशेष शिक्षक है कि पागलों को सीधा करने हम जानते हैं, ये ऐसा नहीं है। विशेष समझते नहीं समझते, इस सरकार को अपन को बताना पड़ेगा कि विशेष शिक्षक क्या होता है। इस नपुंसक सरकार को बताना पड़ेगा कि विशेष शिक्षक क्या होता है। ये आपके दिमाग में मैं आपको चैलेंज के माध्यम से कहता हूँ कि आप किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, ये आप विशेष शिक्षक है। ये आपको इस तरह से नहीं और शिक्षक तरह की पैसे लगे 304 सरकार के पास यहाँ उधर चल जाते हैं, ऐसे नहीं है। हम विशेष है, ये आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह हम विशेष है। ये आपके विचार में आप दिमाग में निकालो कि हम किसी से कमजोर नहीं है। इस सरकार को ये अंतानी नहीं, या जो आने वाले पंचायत राज चुनाव में एक ऐसी टीम बनाएंगे, गांव को उठाएंगे और इनका पुतला जलाएंगे। अगर किसी काम में शिक्षक भी है तो 20 युवाओं को साथ में लेकर एक एक सरकार का पुतला बनाने के लिए जो ये टीम करेगी, हम कल से ही काम कर देंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ, पहले मेरी ग्राम पंचायत में मैं पुतला जलाऊंगा, आपके सामने चैलेंज के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन आप स्टार्ट कीजिए और शुरू कीजिए। अभी तो ये चैनल है, पिक्चर अभी बाकी है। एक एक विशेष शिक्षक अपने अपने विचार दे, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं तो आपके माध्यम से यहाँ आप युवाओं ने बताया कि आगे मेरा कलेक्टर पॉलिटिक्स में और मैं जिला के लिए प्रयोग करता हूँ। वैसे मैं विशेष सामान्य और स्पेशल और इंग्लिश से एमए कर रखा हूँ, लेकिन इस बाकी सरकार को इस तरह अपन चुप बैठे रहेंगे तो नहीं आजान देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ पुतला चलाओ यहाँ पे, बदलना सरकार का पुतला चलाओ यहाँ पे, ऐसे नहीं मानेगा ये। अरे ऐसे क्यों शिक्षक का क्यों? अरे तुम्हें पता है कि नहीं है सरकार चलानी है बताओ को क्यों? ये कोई बात नहीं क्या कि एक पद भी नहीं आ रहा? अरे तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, ये विशेष शिक्षक लगा देना तेरा दिमाग ठिकाने। थोड़ा होश में आइए आप। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो। अरे बुजुर्ग की तरह मत बोलो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों एक दिल से आप कहोगे, ये मान लो आप, अगर हिंदुस्तान में, एक मिनट मेरी आवाज सुनेंगे, अगर 47 टीम में बनती है, हिंदुस्तान में सिर्फ कलेजा बनता है और वो कलेजा विशेष किसी भी व्यक्ति के दिल में बसता है, विशेष किसी के दिल में बसता है। यहाँ सोच के काम खोल के सुन ले, हम विशेष शिक्षक हैं और दिव्यांग नीति को हम सुधार सकते हैं, तो इस पागल सरकार को सुधार सकते हैं। जय भारत। राम राम भाइयों, आप सबसे ये निवेदन है कि जो भी यहाँ बैठे हैं वो एक बार ट्विटर मतलब एक्स पे अपना जो ग्रुप में आ रखा है ना, ट्विटर को ट्रेंड में लाना है। अभी तक अपनी मांग को 100 ट्वीट नहीं हुए, तो लगभग 100-200 तो अपन यहाँ बैठे हैं,
क्यों नहीं कर सकते हैं ट्रेंड में? जब बड़ी बड़ी पार्टियों की जो आईटी सेल है वो ट्रेंड में ला सकती है, तो विशेष शिक्षकों का जज्बा नहीं ला सकता है क्या ट्रेंड में? तो आप लोगों से ये निवेदन है कि एक्स पे जो राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती करो हैशटैग है उसको ट्रेंड में लाओ। और अभी तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे या आके मानो। हम कहीं जाएंगे नहीं ज्ञापन देने, अपनी सरकार का जो भी अधिकारी है या मंत्री है यही आके अपन से ज्ञापन लेंगे। क्यों भाइयों? यही ज्ञापन दे रहे हैं कि जाके दे रहे हैं? जाके तो हम लोग खूब दे आए, 7 महीने 1 साल से जाके ज्ञापन दिए जा रहे हैं, बट उनके कान में जो ही नहीं गूंज रही है, क्योंकि भाइयों उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने में एकता नहीं है। एकता नहीं है ये आप लोगों को तो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना, इसलिए तो आज अपनी संख्या कम है। ये संख्या आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी भाइयों। धरना अपन को यही बैठ के डट के देना है। एक बार अपने ये टेंट लग गया तो टेंट विशेष शिक्षक में पद सर्जित करके ही उठाएंगे। क्यों? विशेष शिक्षकों की भर्ती का जो ज्ञापन ये जारी करेंगे कि हम ज्ञापन दे रहे हैं या लिखित में देंगे कि हम उस दिन कर देंगे, उस दिन ही हम यहाँ से उठने वाले हैं। क्यों? सही है ना? क्योंकि मुख्य जबानी तो नेताओं का कहना है कि हम करेंगे, बट करेंगे कब? आश्वासन तो देते हैं कि नहीं है? एक काफी समय से जब भी वोट मांगने आते तो हाथ जोड़ना उनके स्वाभाविक है कि वो हाथ जोड़ देते हैं पहले ही कि हम काम कर रहे हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं, पर बात कुछ नहीं कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। काफी दिनों से हमें अपने गेट पे बैठा के रखते हैं घंटे घंटे। भाइयों नेता अपन आता है तो सबसे पहले भाग के जाते कि नेताजी आगे, नेताजी आगे। नेताजी को उनकी असली शकल दिखाने के लिए अपन को वोट की ताकत दिखानी होगी। आने वाले पंचायती राज चुनाव और जो भी चुनाव होंगे उसमें वही बीजेपी का बहिष्कार करेंगे अगर अपनी मांगे नहीं मानी तो। क्यों? सही है कि नहीं है? अंता की जनता ने तो दिखा दिया कि अगर बेरोजगार किसान युवा की बात नहीं मानेंगे तो उनका क्या हाल होने वाला है। नरेश मीणा मात्र देश की बड़ी पार्टी से 100 वोट ही पीछे रहे, उस 3 नंबर पे आए। तो आने वाले चुनाव में हम ये दिखा देंगे कि अगर युवाओं की बात नहीं माने, युवाओं को पद सर्जित नहीं किया, और युवाओं से ज्यादा तो इन दिव्यांग बच्चों की सोचो जो विकलांग है, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो चल नहीं पाते हैं या किसी प्रकार मानसिक मंद है, उनको हम शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि भलाई का काम है, समाज में मुख्य धारा में जोड़ने का काम है, क्योंकि उनके अंश लगाते हैं। क्योंकि लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि ये तो देख नहीं पाता, ये चल नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता, तो उन लोगों की कौन सुनेगा? विशेष शिक्षक सुनेगा। विशेष शिक्षक उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ेगा। तो भाइयों विशेष शिक्षक जब तैयारी करके आ गया है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे प्रथम पेपर ले लिया गया रीड पात्रता, उसके बाद अपन को विशेष शिक्षक की मुख्य परीक्षा उसमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? अपन लोगों की आवाज अपन खुद बनेंगे, कोई नेता नहीं बनेगा, कोई पार्टी नहीं बनेगी। क्योंकि आपको पता है पार्टियां तो आई है और गई है, पार्टियां सुनती तो इस बार भी सुन लेती। अभी पार्टी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं तो वो करती है कि डबल इंजन की सरकार कुछ न कुछ करेगी, हम डबल इंजन की सरकार ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुल बना देंगे, फैक्ट्रियां लगा देंगे। फैक्ट्रियां लगाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो बच्चे पढ़ लिख के युवा ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर उन्होंने किसी प्रकार का डिप्लोमा कर लिया है तो उनको मजदूरी पे भेजो, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। दिहाड़ी मजदूरी राजस्थान का युवा नहीं करेगा। शिक्षा सबका अधिकार है। और एक तरफ तो आप बोल रहे हो संविधान की धारा 21 या अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, और आरटी 2009 में विशेष बच्चों को घर से लाके पढ़ाने का भी अधिकार है। एक तरफ गजट नोटिफिकेशन उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि क्लस्टर शिक्षक भर्ती करेंगे, मतलब कि 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी में जो भी विद्यालय होंगे वहां पे शिक्षक जा जाके उनको पढ़ाएगा। तो भाइयों पढ़ाएंगे कहाँ जब शिक्षक ही नहीं होगा? ये ठेके पे लगाने में सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कि केयर अटेंडेंट लगा रहे 5,000, कितने? 5,000। उनकी सैलरी कितनी है मैं बता दूं, 5,590 रुपए। कितनी? 5,500। सरकार को लगता है कि दिव्यांगों की देखभाल करने के लिए युवा चाहिए, डिप्लोमाधारी अध्यापक चाहिए। तो भाइयों हम डिप्लोमाधारी क्या मांग रहे हैं आपसे? एक स्थायी नौकरी मांग रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए मांग रहे हैं। वो बोले बिना पेपर आपको लगा देंगे, 10 महीने की सैलरी देंगे। कितनी? 5,590 रुपए। आपने देखा होगा कि अपन कौशल विकास करते हैं कि नहीं करते? उनकी सिलाई सिखाते हैं। अपने लेसन प्लान बनाए सबने, लेसन प्लान में स्पष्ट दिखाया गया है कि अपन को क्या क्या काम करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो इसके लिए
अपन संविदा पे भर्ती नहीं होने वाले। सरकार से हम एक जवाब मांगते हैं, आपको लगता है कि 5,000 भर्ती करने की जरूरत है तो विशेष शिक्षक भर्ती करो ना, लोगों को घर घर से लाके शिक्षा देंगे। और आपको पता है कि विशेष शिक्षा में इतना जुनून है शिक्षकों में कि यहाँ धरने पर बैठ सकते हैं तो वहां से विद्यालय तक उनको नहीं जोड़ सकते क्या? मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। सरकार से अपने सामने बहुत सारे सवाल है, अपने पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है कि सरकार को देना पड़ेगा, हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे। इसलिए आप सबकी एकता और दृढ़ निश्चय के साथ ये डट के बैठना है, भागना नहीं है, जाना नहीं है। जो भागना चाहते हैं 5 बजे या 4 बजे के बाद यहाँ से उठना चाहता है तो मेरा अभी निवेदन है कि आप अभी चले जाइए, क्योंकि अपन भर्ती लेके यहाँ उठेंगे। अगर परमिशन नहीं देगी तो परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमारी है, सरकार के हम नहीं है। क्योंकि सरकारों को हम बनाते हैं, सरकारें हमें नहीं बनाती है। जो भी नेता है, जो भी मंत्री है, जो भी अधिकारी है, उनको देना पड़ेगा कि अपन को परमिशन मिलेगी ना मिले। परमिशन भाइयों नहीं बैठेंगे, नहीं मिलेगी। शहीद स्मारक शहीद हमारे वे हैं, समित अपन लोगों में से गरीब ही शहीद होता है। कोई अंबानी का बेटा शहीद हुआ है क्या? या किसी नेता का बेटा कोई आर्मी में गया है क्या? नहीं गया। किसान युवाओं के लोग जाके सेना में भर्ती होते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। और जो डिप्लोमाधारी है, विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो सब गरीब नौजवान किसानों के बेटे हैं हम लोग। इसलिए तो यहाँ पे भर्ती होने के लिए आए हैं, कोई अंबानी का बेटा यहाँ नहीं आया है। संदीप जी, अपने ग्रुप में एक हैशटैग है, राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती करो, उसको ही कॉपी पेस्ट करते जाइए भाइयों, तभी ट्रेंड में आएगा। वरना 10 अपने हैशटैग चलाएंगे तो ट्रेंड में नहीं आएगी, ट्रेंड में नहीं आएगी। क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो IT सेल्स होती है ना, एक मंत्री का कोई भी ट्वीट आता है ट्रेंड में आ जाते तो भाइयों अपना साथ सामान्य वाले भी देंगे। सामान्य वालों को भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवल 2 में 0 पद है। कितने पद है? 0। और जो लेवल 1 में है उनमें भी कितने पद है भाइयों? 7,000 के आसपास। 7,000 में क्या होगा? डिग्रीधारी कितने? 15 लाख। कितने? 15 लाख। तो आप लोगों को सोचने विचारने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। लड़ाई में नेता नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप आ जाता है। तो भाइयों आप लोगों को यहाँ आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बट अब आप लोगों को यहाँ डट के रहना है। सरकार से अपनी बात मान ले तो ठीक है, वरना बहुत सारे तरीके आप सबको आते हैं। क्योंकि आपको पता है किसान जुगाड़ी होता है। क्या होता है? जुगाड़ कर लेता है कैसे भी कैसे करके, है ना। अपन तो फटे कपड़ों को भी पीछे सील के पहन लेते हैं। तो आपको पता है जुगाड़ कितना अपन को करना आता है। सरकार अपनी बात मानेगी और मान के रहेगी। आप लोग देश मिसाल बना के चले कि अपना काम और कर लेगा, नहीं, अपन लोग ही करेंगे। कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं करेगी, कोई राजनीतिक नेता नहीं करेगा। नेता हमारा साथ दे देंगे, बट लाठियां खाने के समय नेता नहीं होते, अपन लोग ही होते हैं। अपन लोगों की मांग पूरी करवाने के लिए अपन लोग यहाँ बैठे हैं और डट के बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। परमिशन आकर दो आगे। भागीरथ जी मैं अगला वक्ता के रूप में विशेष शिक्षा के संघर्षी साथी राजपाल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने 2 शब्द रखे। राजपाल चौधरी जी नागौर वाले आए और अपने 2 शब्द रखे। भाइयों ट्वीट के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ यार, एक बार करो सभी लोग, 10-10, 15-15 जितने कर दिए वो बाकी लोग भी करो। राजपाल चौधरी जी आए और अपने वक्तव्य रखें। विशेष शिक्षा के संघर्षी साथी लंबे समय से लगे हुए, और जो हैशटैग दिया हुआ है आपको ग्रुप में, उसको एक बार कंटिन्यू करो यार सभी लोग। राजपाल चौधरी जी। राजपाल जी, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार विशेष शिक्षक भर्ती के लिए जो आपको ग्रुप में टैग दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए लगातार अपने ट्वीट और रीट्वीट है वो जारी रखें भाई। जो भी साथी हैं वो ट्वीट और रीट्वीट को जारी रखें। बाकी हम आपके लिए जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन से लाइव है, जो भी अपडेट है आपको लाइव में मिल रहा होगा। आपके जो साथी हैं विशेष शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ शेयर आज विशेष शिक्षा के डिप्लोमा और BEd है वो आए हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। काफी संख्या में आए हैं और हमारा हौसला बुलंद किया है। एक बार
अब हमारी लड़ाई है जो अपने से नहीं है, खुद से नहीं है, वो हमारी लड़ाई अब आर पार की होने जा रही है। तो जो भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को अपने शेयर कर देना, ताकि ट्वीट और रीट्वीट जो है वो लगातार करते रहना है। भाई जो भी साथी जुड़े हुए हैं ट्वीट और रीट्वीट लगातार करते रहना। विशेष शिक्षा के लिए आपका जो संघर्ष है उसको हम लाइव कवर कर रहे हैं, तो आपको जो है ट्वीट और रीट्वीट में कोई कमी नहीं रखनी है। लगातार आप ट्वीट करते रहिए, जो संघर्ष है उसको हम लाइव कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई सभी साथियों के साथ। अगर मेरा नाम अक्षय कलाल, जिला बांसवाड़ा से मैं आता हूँ, जहाँ से हम ये 3 लड़कियाँ मेरे साथ आई है विशेष शिक्षक की भर्ती के मांग के लिए, जहाँ पर विशेष शिक्षकों के लिए 0 पद दिए गए हैं। ना हम फॉर्म भर सकते हैं, तो हम सरकार ने हमारे से ये कोर्स क्यों वापस करवाया? अगर उनको भर्ती पूरी नहीं करनी थी तो क्यों दिया? तो आपकी जो पीड़ा है वो इस बात को लेके है, आपकी भर्ती नहीं आई, या फिर इस बात को लेके है कि जो है वो आपको विशेष शिक्षा से सामान्य शिक्षा में शामिल नहीं करे? तो आपकी जो मुख्य पीड़ा है वो किस प्रकार है? विशेष शिक्षकों को जो हम सामान्य में भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ना हमको घर का ना घाट का, दोनों तरफ मतलब छोड़ दिया कि ठीक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फॉर्म भी नहीं भरने मिल रहा है हमको, ना हम 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ जयपुर में रहकर। आपने पहले ये बताइए कि स्पेशल से BSTC कर रखा है या बीएड कर रखा है? बीएड कर रखा है। बीएड कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं सामान्य में भी जो है वो लेवल 2 के पद नहीं है, तो अब आप वहाँ पे कैसे फॉर्म भरोगे? उससे क्या होगा? अगर आपको सामान्य में शामिल कर लेंगे तो वहाँ पे भी पद नहीं है। वहाँ पर पद नहीं है, वो बात आपकी सही है, लेकिन क्या है कि विशेष शिक्षकों में हमारा TSP एरिया में बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं, लेवल 1 के 174 और 268 लेवल TSP एरिया में आपके विशेष शिक्षक के जो पद है वो खाली है। ये आपके पास जानकारी है? अच्छा, तो वह हमारी मांग है सभी TSP एरिया की कि जो हमको पद मिले, लेकिन वो भी हमको नहीं दे रहे हैं, ना ये नए पद सृजित कर रहे हैं, ना बैकलॉग के दे रहे हैं। अच्छा, बैकलॉग वाले भी नहीं आ रहे हैं, तो
अभी अपने एक जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने जानकारी शेयर की थी कि हमारे पास विशेष शिक्षा के जितने पद होने चाहिए वो है। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? आप बोल रहे पद खाली है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अतिरिक्त शिक्षक हैं विशेष शिक्षा के। वो बोल रहे हैं कि तो वो किस संदर्भ में बात करें? अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमें बता दीजिए। विशेष BSTC में वो कुणाल सर यूँ बोल रहे हैं कि 10 बच्चे पे एक शिक्षक। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर 9 बच्चे एक स्कूल में मिले तो फिर उन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? नहीं, तो उन्होंने जो बोला है वो ये बोला है कि 10 बच्चे जिस स्कूल में है उस पे एक शिक्षक देंगे। तो अपने जो ये RT 2009 है इसमें या फिर जो अभी कुछ जानकारी आई थी कि जिस स्कूल में 2 बच्चे होंगे, दिव्यांग 2 बच्चे होंगे, उनको जो है वो इस भर्ती में एक शिक्षक देखने को मिलेगा। जिस स्कूल में 2 विशेष बच्चे हैं वहाँ पे एक शिक्षक देखने को मिलेगा। तो उस पे क्या वो अपडेट है आपके पास? अगर आपके पास कोई अपडेट है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे NEP 2020, हाँ ठीक है, उसमें यूँ बोला गया है कि अपने प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक रहेगा। अच्छा, तो वो हमको DN, हम बोलिए। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि विशेष शिक्षकों की भर्ती में कम से कम 5000 प्लस पदों में भर्ती की जाए और हमें सभी शिक्षकों को राहत दी जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी जो आवाज़ है वो उठानी चाहिए कि जो NEP 2020 है उसमें ये बोला गया है कि जिस स्कूल में 2 विशेष बच्चे हैं उसमें एक शिक्षक होना चाहिए। तो ऐसे कितने स्कूल हैं उसका एक डाटा आप तैयार करके जो है वो भी जानकारी दे सकते हैं कि उस स्कूल में 2 बच्चे हैं, वहाँ पे एक शिक्षक लेके आओगे तभी उसमें 10 बच्चे होंगे। ये जो जानकारी है ये शायद आपको ऐड करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे ये ध्यान में है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी विशेष शिक्षा से रिलेटेड हूँ, मैंने भी विशेष से B.Ed कर रखा है। ठीक है, तो आप ये जो अपनी मांगे हैं ये अपने आगे रखेंगे तो इसको भी आप शामिल करिए, थोड़ा अपडेट हो जाइए आप भी कि जिस स्कूल में 2 बच्चे होंगे वहाँ पे एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो और कुछ आपको अगर अपनी आवाज़ हमारे दर्शकों तक पहुँचानी है तो आप बता सकते हैं। आपका कोई मुद्दा है, आपको कोई ऐसी जानकारी पता है जो हमारे जो साथी हैं उन तक जानी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए। जैसे ये 2 विशेष बच्चे हैं जिस स्कूल में वहाँ पे एक शिक्षक होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे बच्चे आएंगे। अगर 10 बच्चों का वेट करेंगे तो वो जो पहले से हैं वो निकल जाएंगे। इस प्रकार की कोई और अपडेट अगर आप जानते हो, आपके पास है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास से कोई ऐसी जानकारी है जो आप हमारे जो दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं विशेष शिक्षा से, उनको अगर आप कोई जानकारी देना चाहो तो वो आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ा पहले एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं परम गुजर जयपुर से हूँ। सर यहाँ कोई जानकारी नहीं है, गूंगी बेरी सरकार है, बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रही और ये विशेष शिक्षक की मांग के लिए धरना बैठे हैं पर यहाँ कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक, ना मिलने की आकांक्षा है अभी। अच्छा, अभी कोई ऐसी आकांक्षा भी नहीं है। अच्छा, तो अभी आपकी जो क्या क्या मुख्य मांगी है वो एक बार बता दीजिए। विशेष शिक्षकों की मांग के लिए है 5000 पदों की भर्ती के लिए। अच्छा, और CWSM बच्चों का हनन किया जा रहा है, उनके विशेष 10 बच्चों पे एक शिक्षक अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है पर फिर भी सरकार अभी तक कुछ
मांग नहीं मान रही हमारी, ऐसा मामला है। अभी जो शिक्षा सचिव है उन्होंने बोला था कि हमारे पास विशेष शिक्षक के जो मतलब जितने पद हैं उन सब पे हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं ऐसा तो है, ये तो वाहन कर रहे हैं सर, उनके पास डाटा ही नहीं है। मतलब जो गूंगी बेरी पर पर्ची सरकार है ना, हाँ, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तो हम अगर कई बार जाके हम बोल भी दिए, उनसे कोई सुनना ही नहीं चाहता, सीधी सी बात तो है। अगर अपने बात करें कि जो आप बोल रहे हो कि 10 बच्चों पे एक विशेष शिक्षक, तो ऐसे बहुत से स्कूल होंगे जिसमें 10 बच्चे ही नहीं आए, नहीं तो फिर वो उसके बारे में आप क्या सर, वो नो आए तो उसका आनंद किया जाएगा। फिर सरकार का मंशा तो यही है सर। का क्या प्रावधान है? फिर कोई आपके पास जानकारी हो भाई खूब है सर, ऐसी स्कूलें बहुत है जहाँ तो 10 वहाँ बच्चे पे भी है। विशेष शिक्षक है? बिल्कुल विशेष शिक्षक है वहाँ पे? नहीं कोई नहीं है सर, बच्चे हैं विशेष, 9 बच्चे हैं, 8-9 बच्चे हैं वहाँ पे। कोई सरकार की मंशा है कि 10 होंगे तभी अच्छा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये मेरे पास इसका मतलब जानकारी जो है वो है कि 2 बच्चे जिस स्कूल में होंगे, ये एनईपी 2020 में था शायद, जी कि जहाँ 2 बच्चे होंगे वहाँ एक पद सृजित किया जाएगा, तो उसके बारे में ये क्या बोल रहे हैं? सरकार का क्या मतलब जो सरकार की मंशा ये है कि 10 होंगे तभी एक विशेष शिक्षक दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जो एनईपी 2020 में बात की गई है कि जहाँ 2 विशेष बच्चे होंगे वहाँ एक पद सृजित किया जाएगा, तो उस पे क्या रिप्लाई आ रहा है अभी? 10 पे डाल दिया ना एनईपी को डाल के, एनईपी में बात करी गई है मेरे हिसाब मेरे पास सुन ही नहीं पा रहे ना, सरकार सुनना ही नहीं चाहती ये चीजें। तो उनके पास डाटा है तो उन पे काम करना ही नहीं चाह रही है। एनईपी 2 मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि एनईपी 2020 में जो बातें बोली गई है उन पे अमल नहीं किया जा रहा। तो पहले चुनाव के टाइम में अपने शायद ये बोला था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो मिलजुल के काम करेंगे, तो एनईपी 2020 जो है मेरे हिसाब से सर बीजेपी सरकार ही लेके आई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनको पता ही नहीं है क्या मामला है। ये पर्ची के जब आगे से पर्ची आएगी तब ये सर्जित करेंगे पद, अन्यथा यहाँ कोई वाला आप यहाँ पे वो लेके आ रहे हो, बहुत बिल्कुल वो बात है। तो आप ये बताइए कि बीजेपी सरकार कुछ लेके आती है और उसमें बीजेपी सरकार ही पालना नहीं करे, इस पे आप किस प्रकार देखते हो? वो तो चुनाव आते हैं उस टाइम में सर लाके आते हैं, उसको जनता को गुमराह करके और वोट लेके अपना काम कर लेते हैं। अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, बिल्कुल ये मामला है सर, वोट लेके और चली जाती है, सबका आनंद किया जा रहा है सर, सीधी सी बात ये है। बाकी 1250 पदों पे फाइल भी बनी थी, 1250 पदों पे हाँ फाइल भी बनी थी, फिर उनपे भी अमल नहीं किया, 0 पोस्ट देके रिजेक्ट कर दी फाइल। पहले मतलब जो जानकारी थी ये थी कि 1200 विभाग से वो स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसी कोई जानकारी थी, तब वो मतलब क्यों उठा दिया उनको? अब ये तो सरकारी जाने, कोई अपडेट नहीं है सर। तो ये इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्या इस पे हम सरकार से यही मांग करते हैं कि विशेष शिक्षक की भर्ती की जाए और CWSN बच्चों का हनन ना किया जाए, सरकार से ये मांग है। और जल्दी से जल्दी हमारा पद निकाला जाए, 5000 भर्तियों पे पद किया जाए। ठीक है।
तो आप पहले अपने बारे में बता दीजिए और फिर अपने आगे बात करते हैं। सर, मेरा नाम जगदीश कुमार है। मैं राजसमंद से आया हूँ यहाँ। और पिछले दिनों जो सरकार ने वैकेंसी निकाली है 7,500 पद थे, उसमें हमारे विशेष शिक्षा के 0 पद है। मतलब एक भी पद हमारा विशेष शिक्षा का नहीं आया है। उस कारण हमने आज शहीद स्मारक पर अपना अनिश्चितकालीन जो धरना है, और सरकार हमें कहती है कि भाई आपके जो शिक्षक हैं वो अधिशेष लगे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा में है अभी, जबकि ऐसा नहीं है। एनईपी 2020 में जो बात कह रखी वो कह रखी है कि चाहे किसी भी विद्यालय में चाहे एक बालक विशेष हो या 2 बालक विशेष हो, उस पर एक विशेष शिक्षक लगेगा। जबकि कृष्ण कुणाल जो हमारे सचिव है शिक्षा विभाग शिक्षा संकुल में, उनका कहना है, उन्होंने जो सरकार ने जो भी स्टाफिंग पैटर्न बदल के 10-1 का और प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 15-1 का कर दिया, जो कि हमारे साथ अन्याय है कि 10 बालक यदि होंगे किसी स्कूल में तो हम विशेष शिक्षक का एक पद देंगे, यदि 10 बालक नहीं है तो विशेष शिक्षक का पद नहीं देंगे हम। जबकि किसी विद्यालय में यदि 5 बालक है, 2 बालक है या 1 बालक है, उसको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। तो ये जो उन दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। इसलिए आज हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के लिए एकत्रित हुए हैं सभी शहीद स्मारक पर। तो आप जो बात कर रहे हो कि 10 बच्चे होंगे तभी जो है एक पद आएगा, तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है आपके पास कि जहाँ 2 विशेष बच्चे होंगे उनको जो है उनके लिए एक पद सृजित किया जाएगा? कहीं मैंने ऐसा देखा है, तो क्या आपके बारे में इसकी कोई अपडेट है? जी सर, अपडेट है। एनईपी 2020 ये कहती है कि जिस विद्यालय में चाहे 1 बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो, वहाँ पर एक विशेष शिक्षक का पद होगा। तो अभी राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है? जहाँ पे 2 बच्चे हैं वहाँ पे क्या एक विशेष शिक्षक का पद सृजित है? जी नहीं, अभी सरकार ने स्टाफिंग पैटर्न बदल दिया और अभी 10-1 पर एक शिक्षक बता रहे हैं कि जहाँ पर 10 विशेष बच्चे होंगे वहाँ एक शिक्षक लगाएंगे, जहाँ 2 बच्चे होंगे या 9 बच्चे भी होंगे वहाँ भी विशेष शिक्षक का पद नहीं लगाएंगे। इन्होंने अभी स्टाफिंग पैटर्न बदल दिया है। अच्छा अच्छा जी सर। और कोई अगर आप हमारे जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं उन तक आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हो तो वो आप पहुंचा सकते हैं। जी सर, मेरा तो सरकार से यही संदेश है कि विशेष शिक्षक में कम से कम 5,000 की भर्ती कराकर यहाँ पर जो हमारा जो धरना प्रदर्शन है, यदि 5,000 भर्ती नहीं होगी तो ये धरना हमारा अनिश्चित चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। अच्छा, अनिश्चितकालीन जो है उस धरने पे आप अभी? जी सर। हो, चलो ठीक है, धन्यवाद। आगे सपोर्ट नहीं देंगे बीजेपी। अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपनी जगह पर आके विराजमान हो।
जो कि आप अभी देख पा रहे हैं, आपके जो साथी हैं वो सारे यहाँ पे बैठे हैं। ये जो धरना है ये जो आपके लिए अनिश्चितकालीन जो है इन्होंने बताया है कि अनिश्चितकालीन जो है वो धरने पे वो है। जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तब तक जो है ये धरना लगातार जो है वो राज्यपाल जी से लगे थे कि अपना भाषण कंटिन्यू करे, कैसे छोटे वहीं से स्टार्ट करे। विशेष शिक्षा की थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर विशेष रूप से इकट्ठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि थर्ड ग्रेड की जो भी भर्ती है वो इस बार अच्छे पदों पर आए। उसके लिए आप जो भी साथी आए उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब ये हमारी लड़ाई है जो अपने खुद से नहीं है, अपने आपसी गुट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आ जाए और अभी 1-2 घंटे में निकल जाओ, आने का कोई फायदा नहीं है। वरना यहाँ आए हो तो जब तक अपनी जो भी टीम में है वो सभी लोग जब तक आपको बोले नहीं तब तक यहीं रुकना है। और दूसरी बात ये है कि थर्ड ग्रेड जो भर्ती उसमें अपनी किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं है, तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, मेरी तैयारी खराब हो रही है, क्योंकि सरकार ने हमारे को तैयारी करने लायक छोड़ा ही कहाँ है। तो अब अपनी लड़ाई केवल और केवल एक ही किसी से है, तो वो सरकार के जो अंदर बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे है, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। और पहले जो हमारी फाइल बनी थी वो 1261 पदों पे बनी थी और उस फाइल को वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इसके संबंध में जो 29 तारीख को पिछले बार जो लोग आए थे 100 की संख्या में आए थे वो लोग, उनको हमने वित्त विभाग का वो लेटर भी दिखा दिया था कि भाई अपनी पोस्ट 1261 सैंक्शन हो चुकी है। लेकिन पोस्ट सैंक्शन होने के बाद भी कुछ अधिकारियों ने इसको नहीं चाहा और वापिस से इसको दबा दिया। तो अब अपनी मांग है कि एक बार वो फाइल पुनः खुले और 1261 के साथ इसमें प्रत्येक पीओ लेवल पर एक पोस्ट सैंक्शन करके और इस भर्ती को कम से कम 5000 प्लस की जाए। 5000 से नीचे अपने को एक भी पोस्ट मंजूर नहीं है। क्या पोस्ट नहीं बन रही है, कैसे नहीं बन रही है, मैं बताऊंगा। पोस्ट ऐसे बढ़ो, कौन बोल रहा है पोस्ट नहीं बन रही है? अपन चाहेंगे जैसे पोस्ट बनेगी, ठीक है ना। जो नियम है वो लगाना पड़ेगा इनको, आज नहीं तो कल लगाना पड़ेगा। दम होना चाहिए अपने में। नियम बनाने वाले कौन होते हैं? नियम बनाने वाले अपन ही होते हैं, ठीक है ना। अपन ही बैठाने वाले होते हैं इनको। आज इधर है तो कल उधर भी बैठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो अब अपनी जितने भी लोग हो सभी लोग एक दूसरे को फॉलो करो और कहने का मतलब वो है कि एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करो, दोस्ती रखो और यही रहना है। अपने को लगातार डट के खड़ा रहना है और अपन अपनी टीम प्रयास कर रही है किसी सरकार के ऐसे बंदे से बात करें जो अपनी बात डायरेक्ट सीएम लेवल पे पहुंचाए और अपना ये रास्ता खोले। उसके लिए हमारा थोड़ा प्रयास जारी है कि सरकार के अंदर ऐसा आदमी मिले। बाकी तो देखो जाके सचिवालय में जाके उनके चक्कर काट के आने ही है, वो बात अलग है। और वो ऐसे चक्कर काटने से मानेंगे नहीं। यदि ऐसे चक्कर काटने से मानेंगे तो मैंने 100 चक्कर काट लिए ऐसे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने बनाई और वापस बिगाड़ दी। तो कहने का मतलब सब कुछ करने वाले यही अपने आप समझ रहे हैं इनको खुद को ही।
अपन बताएंगे अब इनको कि क्या है, क्या हम भी क्या चीज है। वो बात है किसी भी प्रकार के अपने जो भी आसपास या कमिश्नरेट है सामने, तो अपने को देखो कोई प्रकार की अनुचित हरकत नहीं करनी है। और सब भाई अपन पढ़ने वाले ही हैं, कोई नेतागिरी करने वाले हैं नहीं, किसी को भी यहाँ नेता बनना नहीं है, क्योंकि केस लगना 1 सेकंड लगती है और हटाने में सालों लग जाते हैं। तो अपन को ऐसा कदम भी नहीं उठाना है कि अपन कुछ गलत करें। अपन बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, और जो भी बात रहेगी वो हम सरकार के स्तर पे अपन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अभी बात चल रही है, थोड़ी देर बाद आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ है, सरकार के किस आदमी से बात चल रही है, उनका क्या रेस्पॉन्स है, वो यहाँ है कि नहीं है, अभी उनसे बात चल रही है। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बात बताऊंगा क्या है क्या नहीं। धन्यवाद, है ना। भाइयों को नमस्कार। आप इतनी बड़ी संख्या में अभी पधारे हो, जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी जो जयपुर की टीम है काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही है। कभी किसी मंत्री से मिलना, कभी सचिवालय में अधिकारियों से मुलाकात करनी, काफ़ी लंबे समय से अपन इस चीज़ के बारे में प्रयास कर रहे हैं। काफी टाइम से हमें तो 2-3 महीने पहले से ही पता है कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन कोई लाइब्रेरी में बैठा था इस आस में कि बहुत तगड़े पद निकलेंगे, 1500-2000 हम लग जाएंगे। और हम तो रियल बात ये है, कहीं भी जाते थे तो हमें मंत्री यही बोलते थे, तुम 5 लोगों की निकाल दूं क्या वैकेंसी, बाकी वाले कहाँ है? जो 1500 आप वैकेंसी की बात कर रहे हो वो कहाँ है लगने वाले? तो आप यहाँ आए, इसके लिए अभी जो भी न्यूज वाले आ रहे हैं उनसे मतलब कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई हाँ लगने वाले भी है और आने वाले भी है। तो अपने को बस यही प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा कि अभी अपने को यही बैठना है, और आगे के भी प्रयास चल रहे हैं। अभी राजपाल जी है, ये जयपुर की टीम अपने भागीरथ जी, संदीप जी सारे प्रयास कर रहे हैं। तो अपन यहाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर और भी लोगों को और जुड़ो, अपने कोई भाई साथी और आना चाहते हैं उनको लोकेशन भेज के यहाँ पे बुलाया जाए, जिससे कि अपनी बात को आगे तक माना जाए। बाकी ऐसे ये जो सामान्य BSTC वाले भी खुश हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 400-500 पद आए इनके, बाकी सारे वो एक्स सर्विस मैन वालों को दे दिया है। कोई ये जो लाइब्रेरी में बैठ के अपने ऊपर हंस रहे खुश हो रहे हैं, उनको भी मैंने बता दिया है कि तुम लोग भी 300-400 दिए तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको अपने को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, और जब हम एक साथ उठ करके मांग उठाएंगे, प्रयास करेंगे, तो अपने को सफलता भी मिलेगी। ये देखो अभी इस पोस्टर में लिखा हुआ है, ये अपने पूनिया साहब, ये पिछली भर्ती में बढ़ चढ़ कर अपने साथ भाग ले रहे थे कि हाँ विशेष शिक्षकों के पद निकलने चाहिए, लेकिन अब ये बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जिसकी भर्ती मतलब ऑपोजिट होता है ना, वो अपनी सरकार में आते ही भूल जाते हैं उन लोगों को, उनकी मांगों को। तो अभी अशोक जी से भी पिछले दिनों में बात हुई थी। अशोक जी ने बोला मैं होता तो भाई 1 सेकंड में काम कर देता तुम्हारा, पिछली बार भी मैंने किया था, अब मेरी सरकार है नहीं, मैं तो सीधा पत्र भेज सकता हूँ। और पिछले दिनों में मैं और राजपाल जी गए थे, CM हाउस भी गए थे। अब वो OSD भी हमारा ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा भाई ज्ञापन लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लोगे आप ज्ञापन? मैंने कहा ज्ञापन लेना पड़ेगा और इसको अंदर आप हाथों हाथ भेजो। लेकिन मेन चीज, मुख्य मुद्दा यही है कि अधिकारी जैसे ही मंत्री कुछ बोलते हैं, अधिकारी बोल देता है, अपना तो अधिकारियों ने सब कुछ किया है जो वो अपने सामने ही है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही पहले शिक्षा मंत्री जी के पास गए, तब शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि भाई मैं बात करता हूँ, आपकी कितनी वैकेंसी बन रही है, क्या मामला है। और पहली बात, शिक्षा मंत्री जी को उस समय पता भी नहीं था कि शिक्षा, विशेष शिक्षा क्या है। तो उन्होंने फोन किया, तो अब कृष्ण कुणाल जी ने बोल दिया कि भाई इनके तो पद ज्यादा है, हमारे पास 700-800 एक्स्ट्रा बैठे हैं। अब एक्स्ट्रा कहाँ से बैठे हैं वो भी हम लोगों को पता नहीं, हमने डाटा भी दिया तो भी कोई बात नहीं। अब शिक्षा मंत्री जी वो रट पकड़ के बैठे कि भाई आपके तो एक्स्ट्रा पद है, जब पद खाली होंगे तो आपको कॉल कर देंगे।
अब शिक्षा मंत्री जी पद खाली होंगे 10 साल से, 800 ज्यादा है तो फिर बच्चे भी तो घट रहे पे। जब हमने पहली बार देखा था साला दर्पण पे तो 79,000 कुछ 80,000 के समथिंग विशेष बच्चे थे, और अब की बार 74,000 पे आ रहे हैं, डेली कट रहे हैं। वो जा कहाँ रहे? कुछ तो ये क्या करते हैं सामान्य स्कूल वाले, जो प्रिंसिपल है वो भाई विशेष यदि अपन विशेष योग्यजन के हिसाब से यदि अपन एडमिशन करते हैं किसी स्टूडेंट का, तो अपने को योजना अपना कार्य बार बढ़ जाता है, योजना भी लागू करनी पड़ती है, कागजों के काम, तो वो दिक्कत लेना चाहते नहीं। तो दिक्कत नहीं लेना चाहते तो वो एडमिशन उनका सामान्य में टिका देते हैं। तो सामान्य में क्या प्रॉब्लम होती है? सामान्य में कर दिया, अपनी वैकेंसी तो 100 होगी नहीं और स्टूडेंट है, तो इसीलिए हम मतलब मांग कर रहे हैं कि भाई आप प्रत्येक स्कूल में नहीं दे सकते तो एक पीओ स्तर पे दो, जिससे कि हमारा जो भी शिक्षक लगेगा वो उनको घूम के और विशेष में उस बच्चे का एडमिशन करा सके, जिससे कि साला दर्पण पे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन 100 हो सके, उसके हिसाब से हम विशेष शिक्षकों की भर्ती खुलवा सके। अब पहले क्या सिस्टम था कि 5:1 का अपने रेशियो था, वो क्यों था? क्योंकि पहले ये अपनी नीति नहीं थी कि भाई प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि नई शिक्षा नीति के अंदर ये दे दिया कि भाई प्रत्येक स्कूल के अंदर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हमने प्रत्येक स्कूल के अंदर एक विशेष शिक्षक दे ही दिया है तो अब रेशियो थोड़ा बढ़ा देते हैं। उस हिसाब से इन्होंने 10:1 का रेशियो किया। अब अफसर लोग पहली लाइन पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, सीधी दूसरी पर नजर जाती है 10:1, तो पहली कौन पढ़ेगा भाई? भाई प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऐसा तो कोई गांव है नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ विशेष विद्यार्थी है ही नहीं। है विशेष विद्यार्थी क्यों नहीं है? मैं तो बोल रहा हूँ अभी ये केयर टेकर क्यों लगा रहे हैं? कम से कम मेरे को तो लगता है हर गांव से स्टूडेंट मतलब जो भी विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके पास फोन आया होगा, मेरे पास भी आया है कि भाई हम केयर टेकर मतलब जैसे विशेष शिक्षक ले रहे हैं, आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट भेजो। भाई 10-12 हजार वोट ले लेंगे, उनका तो काम चल रहा है सरकार का। 10-12 हजार में आप लगोगे 50-55 हजार रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, इससे तो 10-12 हजार वाला ले लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। और इनकी आवाज कौन सुनने वाला है? हजार चीज होती है भाई। एक शिक्षक को लेते हैं ना, उन सरकार को बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है, सारी चीजें होती है। तो ये भर्ती को काटना चाहते हैं, विद्यार्थियों को कम से कम संख्या के अंदर भर्ती करो। और भाई इस भर्ती में तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि आगे कर देंगे, आगे क्या कर दोगे? इस भर्ती में दो, कुछ तो दो इनको। 0 वैकेंसी कर दी, आगे का क्या विश्वास करेंगे ये? आज ही स्टूडेंट जो तैयारी करी है 3-3 साल से वो छोड़ के बैठे हैं। अब आगे मेरे को ये बताओ, 1 साल बाद में मैं बोल रहा हूँ आपके मान लो कि शिक्षा मंत्री जी ने बोल लिया, इनका क्या भरोसा? आप कैसे तैयारी कर लोगे? इसमें आपको दिए ही नहीं, आगे आप किस विश्वास के साथ तैयारी करोगे? और 1 महीने से तो वैकेंसी निकलती नहीं है। कम से कम आप 1 साल तैयारी करोगे तभी तो वैकेंसी निकलेगी। तो अब आप 4-6 महीने तैयारी करोगे तो किस बेस पे करोगे? क्या पता आप इस बार धोखा कर लिया, अगली बार भी कर ले धोखा। ये बता दे 700, 800, 1000, 2000 अधिशेष सरकार के हाथ में है, पेपर तो उनके हाथ में। अपन डाटा दे सकते हैं, ऐसे करके हट निकाल देंगे, क्या मतलब है? सचिवालय से निकाल दिया 3-4 बार, क्या मतलब है? चक्कर काट दे रहे हो इनके, कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने को ही आवाज उठानी पड़ेगी। एक मैं सही बता रहा हूँ आपको भाई, जो भी आप जिससे भी कॉलेज से करी है राजस्थान से, उन कॉलेज वालों को फोन करो कि भाई आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सामान्य शिक्षा में भी हम लोगों को ऐड करवाओ, दोनों चीज हो। विशेष की हमारी भर्ती आए तो हम विशेष से लगे, और नहीं तो हमें दर की ठोकर ना खानी पड़े। तैयारी तो रेगुलर करते रहे कि भाई सामान्य वाला भी विश्वास लेके बैठे, वो भी करो। तो मेन मुख्य मुद्दा ये है कि सामान्य में ऐड करवाने के लिए वकील करना पड़ेगा, और वकील मोटी फीस लेते केस जिताने के लिए। पिछली बार भी वो सुशील विश्नोई से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला भाई तुम लोग केस चालू करवा के चले गए, न हमें कोई प्रूफ दिया, न कोई हमें डाटा दिया। अब ये केएस और डीएसएसबी में विशेष शिक्षकों को सामान्य में ऐड किया गया, ये प्रूफ ही नहीं दिया उन लोगों को। क्या हुआ पिछली बार है, उनको केस दे दिया इन्होंने कि भाई सामान्य में हम लोगों को ऐड करवा दो। उन्होंने पैसों की जो भी बात हुई, जैसे ही ये भर्ती निकल गई तब तक ये 4500 पदों की वो तो लग गए। अब वो सुशील उसमें फोन करता गाली निकालते कि भाई छोड़, हम तो लग गए, तू कौन है? उसने कहा इनको हराओ।
तब इनके दिमाग ठिकाने आएंगे। उनको सही डाटा दे देते, टाइम पे पैसे देते, सब कुछ हो जाता। बेरोजगार आदमी पैसा नहीं दे सकता है। मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट पढ़ के 1 लाख 1.5 लाख फीस लगा के सारे ने पढ़ाई की है, सारों ने सब कुछ डिग्री की है, सब लेके आ गए। अब डिग्री अपने किस काम की, यदि वैकेंसी नहीं आती है। ये वैकेंसी 30 साल बाद आई, आगे वाली कब आए, हमें भरोसा है क्या? और एक आदमी का पीक टाइम होता है 21 साल से लेकर 25-26 साल तक तैयारी कर सकता है। उसके बाद थर्ड ग्रेड की कौन करेगा तैयारी? तो रियल चीज यही है कि इसी वैकेंसी के अंदर अपने पद जुड़वाने के लिए अपन एकत्रित हुए और मतलब कम से कम ही जुड़ो, लेकिन हमारे पद जुड़वाने चाहिए, जिससे कि तैयारी करने वाले युवा कोई भी परेशान न हो और उनका विश्वास न टूटे। किसी भी वैकेंसी से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने हमें एक बात कही थी, मैं था, किसी को नाराज नहीं किया, किसी को थोड़ा भी दिया तो दिया। तो अभी हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई हम सारे जगह भी गए, मंत्रियों को भी ज्ञापन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं। ज्ञापन का मतलब क्या होता है? पेपर पकड़ा, पीछे पकड़ा दिया, उसको सिक्योरिटी गार्ड वाले को पकड़ा देते हैं या पीए को पकड़ा देते हैं, कहीं पड़ा रहता है पेपर, एक कट्टा भर के ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन से कुछ नहीं। आज अपन एकत्रित यहाँ पे इसलिए हुए, ज्ञापन के लिए नहीं हुए। अपन हमें मतलब फुल प्रूफ गारंटी चाहिए कि आपकी वैकेंसी है, मतलब है। ज्ञापनों से कुछ नहीं होता। अभी कोई आएगा, एक पेपर पकड़ा देंगे ज्ञापन को, वो लेकर गया, धरना उठा देंगे, क्या होगा उससे? हमने खूब दे दिए ज्ञापन। तो ज्ञापन से कुछ होता तब तक तुम्हारी 5-10 हजार की भर्ती आती। इतने ज्ञापन दे दिए, कम से कम 10 हजार की वैकेंसी तक के ज्ञापन दे चुके, उससे कुछ नहीं होना है। अपने को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचना है। अभी कई न्यूज वाले और भी आ रहे हैं, अपनी आवाज उठाओ, अपने मुद्दे रखो कि भाई हम लोगों को आपने इतने साल तक यहाँ तक मतलब है, या तो इन कॉलेजों को बंद कर दो विशेष वर्ग, हम तो लुटे ही लुटे, दूसरे क्यों लुटे भाई? तुम ये इनको बंद करो। और दूसरी चीज ये है, साफ शब्दों में है कि इन कॉलेज वालों को भी कहेंगे, अभी यहाँ से हमारा काम हो जाए, उसके बाद सारे कॉलेज वालों की लिस्ट निकालेंगे, एक को कॉल करेंगे। आप वकीलों को करिए, बेरोजगार आदमी वकील को हैंडल नहीं कर सकता। प्रूफ हम देंगे, डाटा हम देंगे, उनको केस लड़ाइए, जिससे कि अपना जो भी अपनी मांग है वो पूरी हो सके। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अपनी मांग को रखिए और बैठे रहिए, जहाँ हो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। हेलो, एक बार मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप वो जो वहां बैठे हो प्लीज यहाँ आ जाएं। एक बार प्लीज यहाँ आ जाइए, प्लीज। एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन इधर उधर बैठे रहे तो अपन जो बटेगा वो कटेगा, ध्यान रखना। इसलिए अपन को एक होके एकजुट होके बैठना होगा भाइयों। योगी जी की कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए अपन को बटना नहीं है, अपन को एक रहना है, एक जगह पे रहना है, एक डट के रहना है भैया। अलग अलग रह गए ना तो कोई भी अपने हाथ पकड़ के ले जाएगा यहाँ से। एक साथ आवाज आनी चाहिए भाइयों, नारों में तो ऐसी लगे कि अपनी एक साथ आवाज आए। विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षक, दिव्यांगों को विशेष शिक्षक, राजस्थान सरकार, दिव्यांगों को विशेष शिक्षकों की एक मांग, शिक्षा पाए हर दिव्यांग। विशेष शिक्षकों की एक मांग, विशेष शिक्षकों की एक मांग पाए हर दिव्यांग। बदलाव सरकार, दिव्यांगों के साथ, दिव्यांगों
हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, बदलाव सरकार, हम हमारा हक मांगते। राजस्थान सरकार से हम सबका एक ही निवेदन है कि विशेष शिक्षकों की भर्ती करे। इसलिए अपने एक नारा बनाया है कि विशेष शिक्षकों की एक मांग, शिक्षा पाए हर दिव्यांग, शिक्षा पाए हर दिव्यांग। शिक्षा का हर दिव्यांग का अधिकार है। आरटी 9 का जो नियम बना हुआ है उसमें हर दिव्यांग को शिक्षा मिले, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।